मुल्क के नामी वकील और वक्फ बोर्ड के जानकार महमूद कुराशा साहब मेरे साथ बातचीत करने के लिए। सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से पिछले 10 महीनों से अब तक एक पैसा नसीब नहीं हुआ है मुअज्जिन को, इमामों को, सवाल ये उठता है कि घर कैसे चलेगा, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? उसका मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि भारत एक बहुत ही रिच देश है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है यहाँ, लेकिन अगर बेईमानी से काम करेगी कोई भी सरकार, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, तो एक दो व्यक्ति रईस होते हैं। जैसे अगर अमित शाह और मोदी जी जो हैं, इनके राज में अडानी जी, अंबानी जी जैसे लोग रईस होते हैं। हालांकि ये सब पैसा जो था देश के देशवासियों का। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उसकी जो वेल्थ है वो कई एस्टीमेट से ये कहा जाता है कि 1/3 ऑफ दिल्ली इज़ वक्फ प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन उसमें पैसा सिर्फ जो है चेयरमैन के पास है और उनके जो एक दो पसंदीदा ऑफिसर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनके पास पैसा है, तो वो तो रईस हो गए। लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट है वक्फ की, वो कमज़ोर हो गई। दैट इज़ हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमेनन। जिम्मेदार कैसे माना जाए? सैलरी नहीं मिल रही है, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, आखिर जिम्मेदार कौन है? देश के लिए तो मोदी जी जिम्मेदार होंगे। जो देश की हालत है, लोग भूखे मर रहे हैं और 5-5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए अमानतुल्लाह और अरविंद केजरीवाल भूमिका संदेह के घेरे में मान रहे हैं? आपकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की है? संदेह के घेरे में नहीं, उनके जो कारनामे हैं वो इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं। वो देखिए, अमानतुल्लाह खान साहब को CBI का केस चल रहा है, ED का केस चल रहा है, ACB का केस चल रहा है, दिल्ली पुलिस का केस चल रहा है। इसके अलावा ये तो है वक्फ के केसेस। उनके खुद के CEO ने लिखा कि 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी हुई है, उसमें उसकी मिसअप्रोप्रिएशन कर चुके CEO जो उनके साथ काम करते। फिर उन्होंने मार पीट करके या डरा धमका के ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ना CEO जा पाते थे कोर्ट में, ना मेंबर्स जाते। तो ये सब किस लिए हो रहा है? आप इस केस में भी देखिए, जब एक जगह आप रिप्रेजेंट ही नहीं करते तो यही माना जाएगा कि आप हारने के लिए वो केस लड़ रहे हैं। और जिस तरह के लीगल ओपिनियन पे काम कर रहे हैं, वो क्या लीगल ओपिनियन था? वो भी मैन्युफैक्चर्ड लीगल ओपिनियन था। उनको वकीलों से भी गलत सलाह लेने के लिए भी दबाव बनाया गया। एक रिकॉर्ड ये कहता है कि 62 करोड़ रुपए का अनुदान दिल्ली सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड को देती है। 4 करोड़ के आसपास जो आय है विभिन्न स्रोतों से दिल्ली वक्फ बोर्ड को होती है, तो कुल 66 करोड़ रुपए की आमदनी सालाना होती है, बावजूद उसकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। सवाल ये उठता है कि अब लीगल रास्ता क्या बचता है, किस तरीके का लीगल रास्ता अख्तियार करना है? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये हालात क्यों पैदा हुआ कि 66 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देने पड़े? ज़रूरत ही नहीं है ना। यही तो मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं। बुनियादी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी फाइनेंशियल एसेट्स और स्ट्रेंथ है या डेप्थ है कि वो दिल्ली सरकार को लोन दे सकते हैं। 1/3 ऑफ दिल्ली इज़ वक्फ प्रॉपर्टी। तो जब ये सिर्फ चोरी और मिसअप्रोप्रिएशन की वजह से हो रहा है, वरना वक्त को किसी से लोन लेने की या किसी से ग्रांट इन एड लेने की ज़रूरत ही नहीं, ना सरकार से ना किसी और से। वक्त के अंदर तो खुद ही इतनी स्ट्रेंथ होती है। यही तो मैनेजमेंट है, जो मिसमैनेजमेंट या जिसमें चोरी की गई है, इसीलिए यहाँ हाल है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप महमूद कुराशा साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि अगर मुअज्जिन और इमामों को सैलरी नहीं मिल रही है, उसके लिए साफ तौर पर अमानतुल्लाह खान, दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहज़ीब TV, दिल्ली।